हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 ऑफ द चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड आज का टॉपिक है हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पार्ट 1। आज आज का जो हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड एंड ये जो है हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड टॉपिक ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का एंड इससे 100% क्वेश्चन आने ही आने हैं। ओके, तो मैं आप लोगों को ये भी बता दूंगा कि किससे क्वेश्चन किस टॉपिक से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो मैं बता रहा हूँ आज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो हमारा इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमेशा क्वेश्चन आते ही हैं इससे। तो ये जो हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड वाला टॉपिक है काफ़ी ये बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम थोड़ा 2 लेक्चर में देखेंगे। अगर एक ही लेक्चर में इसको पूरा हम समझाने की कोशिश करेंगे देन आप लोगों के बीच में थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी अपने आप लोगों के माइंड में थोड़ी कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो सकती है। तो इसीलिए क्या किया जो हमारा जो टॉपिक है उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। जिससे क्या होगा, आप पहले पार्ट 1 को देखेंगे फिर पार्ट 2 को देखेंगे एंड दोनों चीज़ें जो होंगी आपस में मिक्सअप नहीं होंगी, है ना। तो आराम से समझते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर अपना कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पार्ट 1। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। आज का टॉपिक है हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पार्ट 1। डालते हैं सबसे पहले टॉपिक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आज का टॉपिक हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते क्या हैं। ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। ऐसे मेथड, ऐसे डिवाइस जिनसे आप अनवांटेड प्रेगनेंसी को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, उन्हें बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। क्या लिखेंगे यहाँ पर, एनी मेथड्स और डिवाइसेस that a person can use to prevent unwanted pregnancies, उन्हें बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। सिंपल हमने देख लिया क्या होता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, यानी कि ऐसे मेथड्स या फिर डिवाइसेस जिनको कोई अगर पर्सन यूज करता है तो प्रिवेंट कर सकता है अनवांटेड प्रेगनेंसी को, यानी कि अगर वो प्रेगनेंसी को ना चाहे और वो ऐसे मेथड या फिर ऐसे डिवाइसेस को यूज करे जिनसे कि प्रेगनेंसी को ना चाहे और प्रेगनेंसी ना हो, तो उसी मेथड को या फिर उन्हीं डिवाइसेस को हम बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। ओके, तो सबसे पहले हमने इसकी बेसिक डेफिनेशन देख ली, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता क्या है। अब हम देखते हैं कि एक हमारा अगर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव जो होगा, मैंने भी बताया था कि जो हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं हमारे कुछ डिवाइसेस भी हो सकते हैं। तो क्या होता है जो हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते हैं, हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड या फिर डिवाइसेस जो होते हैं, अगर हम एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की प्रॉपर्टी देखने की कोशिश करें तो हमारा एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो वो देखते हैं टॉपिक डालेंगे। सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ द आइडियल कॉन्ट्रा एक सेकेंड, प्रॉपर्टीज ऑफ द आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। ओके, अगर एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव को हम लें तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, तो वो हमको देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंपल आप लोग समझ रहे हैं ना। आई होप आप लोगों को चीजें एकदम क्लियर होती जा रही होंगी। पहले मैंने बताया कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की डेफिनेशन, अभी मैं बता रहा हूँ कि अगर एक हम आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव को लेते हैं तो उसकी क्या क्या बेसिक प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, है ना। एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, तो सबसे पहले तो उसकी प्रॉपर्टी यही होनी चाहिए। देखते हैं, सबसे पहले तो उसकी बेसिक प्रॉपर्टी यही होनी चाहिए कि क्या होनी चाहिए, वो इजिली अवेलेबल होना चाहिए। इजिली अवेलेबल। सबसे पहले तो उसकी बेसिक प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए ना। इजीली अवेलेबल यानी कि आप खुद समझो कि अगर कोई कॉन्ट्रासेप्टिव है, अगर वो इजीली अवेलेबल ही नहीं है तो ज़्यादा लोग उसे यूज़ ही नहीं कर पाएँगे। तो सबसे पहले एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव प्रॉपर्टी यही होगी कि वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए, है ना। तो दूसरी प्रॉपर्टी हम क्या लिखेंगे, दूसरी प्रॉपर्टी ये लिखेंगे कि इजीली अवेलेबल तो हो गया। अब क्या होना चाहिए, हमारा कॉस्ट इफेक्टिव तो होना चाहिए कि ज़्यादा लोग उसे अफोर्ड कर सकें। कॉस्ट इफेक्टिव, ओके, कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए। ओके, हमने क्या देख लिया, सबसे पहले प्रॉपर्टी देखी कि हमारी इजीली अवेलेबल होना चाहिए। जब इजीली अवेलेबल होगा तो ज़्यादा लोग उसे लेने की कोशिश करेंगे, तो लेंगे तो तभी जो हमारा कॉस्ट इफेक्टिव होगा, यानी कि हर आदमी उसको अफोर्ड भी कर सके। तो हमने क्या देखा कि सबसे पहले इजीली अवेलेबल होना चाहिए, दूसरा हमने कॉस्ट इफेक्टिव देख लिया। तीसरी प्रॉपर्टी क्या देखेंगे, सबसे पहले हमने इजीली अवेलेबल, दूसरा कॉस्ट इफेक्टिव, तीसरा देखेंगे उसका क्या होना चाहिए, लीस्ट लीस्ट साइड इफेक्ट होने चाहिए,
है ना। अब देखते हैं अगर कोई भी हम कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करें तो उसके साइड इफेक्ट ना के बराबर ही होने चाहिए, है ना। तो लिस्ट साइड इफेक्ट होने चाहिए आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के। एंड चौथी प्रॉपर्टी हम इसकी ये लिख सकते हैं। अभी तक हमने 3 प्रॉपर्टी देख ली कि सबसे पहला इजीली अवेलेबल होना चाहिए, दूसरा कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, एंड तीसरा क्या होना चाहिए हमारा लीस्ट साइड इफेक्ट होने चाहिए। लीस्ट साइड इफेक्ट तो हमने देख लिया। अभी हम देखते हैं जो मेन प्रॉपर्टी है वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। यूजर फ्रेंडली, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, दैट मीन इजी टू यूज होना चाहिए, इजी टू यूज। अब पता चला ऐसा कोई कॉन्ट्रासेप्टिव बना दिया जिसका यूज करने में ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो यानी कि आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की बेसिक प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि वो इजी टू यूज होना चाहिए, यानी कि हर आदमी उसे इजीली यूज कर सके, इजी टू यूज होना चाहिए, है ना। इजी टू यूज होना चाहिए। एंड फिफ्थ पॉइंट ये लिखेंगे वो इफेक्टिव होना चाहिए, इफेक्टिव अगेंस्ट, इफेक्टिव अगेंस्ट प्रेगनेंसी। अब जिस काम के लिए हम यूज कर रहे हैं उस काम के प्रति वो इफेक्टिव भी तो होना चाहिए। तो हमने देख लिया अभी तक फिर 5 प्रॉपर्टी देख ली एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने देखी कि इजीली अवेलेबल होना चाहिए, हमारा इजीली अवेलेबल होना चाहिए, यानी कि हर जगह मिलना चाहिए। दूसरा हमारा कॉस्ट इफेक्टिव, जो हर जगह मिलेगा तो उसको आदमी लेने की कोशिश करेगा, देन वो जो हमारा कॉस्ट इफेक्टिव होगा तभी तो उसको खरीद सकेगा, अफोर्ड कर सकेगा। तो पहला हमने इजीली अवेलेबल, दूसरा कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, तीसरा उसके लीस्ट साइड इफेक्ट होने चाहिए, बहुत ना के बराबर साइड इफेक्ट होने चाहिए, एंड चौथा यूजर फ्रेंडली, दैट मीन इजी टू यूज होना चाहिए। एंड पांचवी प्रॉपर्टी जो हमने उसकी लिखी वो क्या लिखी, इफेक्टिव होना चाहिए अगेंस्ट प्रेगनेंसी। जिस काम के लिए हम यूज कर रहे हैं उस काम के अगेंस्ट इफेक्टिव तो होना चाहिए। तो हमने फिफ्थ पॉइंट देख लिया। अब लास्ट वन जो हमारा पॉइंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम दूसरे कलर से लिखते हैं। लास्ट वन पॉइंट जो हमारा प्रॉपर्टीज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिवर्सिबल होना चाहिए। रिवर्सिबल, रिवर्सिबल मतलब अभी मैं पहले लिखवा देता हूँ फिर मैं बताता हूँ। रिवर्सिबल मतलब when the couples, when the couples want to conceive, they should be able to conceive, है ना। हमने क्या देख लिया, जो हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी रिवर्सिबल। रिवर्सिबल यानी कि सिंपल समझो, मैंने क्या बताया कि आइडियल को एक कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है, कॉन्ट्रासेप्टिव को किसी भी कॉन्ट्रासेप्टिव यानी कि ऐसे मेथड या फिर ऐसे डिवाइसेस जिनका यूज करके हम किसी भी अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सिंपल समझो कि ऐसा तो है नहीं कि एक बार मैंने कोई कॉन्ट्रासेप्टिव यूज किया एंड अब मैंने अगर उसको एक बार यूज किया देन मैं कभी अगर मैंने एक बार उसको अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोक लिया देन फिर अगर कोई भी कपल जो है कभी कंसीव करना चाहे तो कंसीव ना कर पाए, दैट मीन उसकी रिवर्सिबिलिटी गुड होनी चाहिए, मतलब रिवर्सिबल होना चाहिए। मैंने इसीलिए लिखा है, क्या लिखा है कि व्हेन द कपल्स वांट टू कंसीव, जो कपल्स हैं जब वो कंसीव करना चाहें यानी कि जब प्रेग्नेंट होना चाहें, दे शुड बी एबल टू कंसीव, देन वो कंसीव कर सके, है ना। सबसे पहले बताया रिवर्सिबल क्या होता है। रिवर्सिबल दैट मीन आप समझ गए होंगे आई होप। रिवर्सिबल मतलब जब आप यूज करें तो आप प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकें, एंड आप जब ना यूज करें मतलब जब आप प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना चाहें प्रिवेंट करें, जब आप प्रेगनेंसी को ना प्रिवेंट करना चाहें ना प्रिवेंट करें। यही होता है इसका मतलब, यानी कि रिवर्सिबल होना चाहिए, यानी कि व्हेन द कपल्स वांट टू कंसीव, जो कंसीव करना चाहें तो कंसीव करने के लायक हो, ये नहीं कि अगर एक बार यूज कर लिया तो फिर कभी वो उस काम को दोबारा कर ही ना पाए, है ना। तो ये हो गया हमारा 6 प्रॉपर्टी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमेशा स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन क्रिएट करती है। मैंने आप लोगों को आई होप मैंने एकदम बहुत अच्छे से समझा दिया है, आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये था हमारा कुछ बेसिक। अभी एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव जो कि उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या क्या होनी चाहिए वो हमने देख ली। ये जो हमारा टॉपिक है जो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की प्रॉपर्टीज, ये स्टूडेंट्स अधिकतर जो होते हैं इग्नोर करके जाते हैं इसको, लेकिन ये जो टॉपिक है इस पर बेस्ड हमेशा क्वेश्चन आते ही हैं, इसीलिए मैंने आप लोगों को आराम से एक एक चीज कट टू कट समझा दी ताकि किसी भी प्रकार के कोई भी कंफ्यूजन ना आपके माइंड में क्रिएट हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपना टॉपिक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कैसे क्या होता है, चलिए देखते हैं। सिंपल पहले टॉपिक डालेंगे कॉन्ट्रा, सेकेंड टॉपिक डालेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। ओके, देखते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते क्या क्या हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हो गया, मैंने आप लोगों को बता दिया क्या होते हैं। जो हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं हमारे दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले हमने देख लिया जो हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं, एक सेकंड, ये जो हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं हमारे दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा टेम्परेरी मेथड एंड दूसरे होते हैं हमारे परमानेंट मेथड। क्या लिखेंगे, ये जो हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते हैं दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला हमारा क्या लिखेंगे,
टेम्परेरी मेथड एंड दूसरे होते हैं हमारे परमानेंट मेथड। परमानेंट मेथड ओके। जो हमारे सबसे पहले हमने देखा, जो हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, हमने बेसिक प्रॉपर्टीज की देख ली, बेसिक चीजें देख ली। अब हम देखते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो होते हैं हमारे कितने टाइप के होते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हमारे दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हमने देख लिया हमारा सबसे पहला जो होता है टेम्परेरी मेथड जिसे हम बोलते हैं, एंड दूसरा होता है हमारा परमानेंट मेथड। दूसरा होता है हमारा परमानेंट मेथड ओके। ये हमने देख लिया। अब हम देखते हैं टेम्परेरी मेथड और परमानेंट मेथड के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले अब हम देखते हैं जो हमारा टेम्परेरी मेथड होता है, इसके कुछ पॉइंट देख लेते हैं। जो हमारा टेम्परेरी मेथड होता है ये इसकी सबसे पहले लिखेंगे इसकी रिवर्सिबिलिटी के बारे में क्या लिखेंगे। इसकी जो रिवर्सिबिलिटी होती है, एक सेकंड, इसकी जो रिवर्सिबिलिटी होती है क्या लिखेंगे, गुड रिवर्सिबिलिटी। इसकी गुड रिवर्सिबिलिटी होती है। जो हमारे परमानेंट मेथड होते हैं इनकी क्या होती है, पुअर रिवर्सिबिलिटी होती है। पुअर, इनकी पुअर रिवर्सिबिलिटी होती है ओके। तो हमने क्या देख लिया, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हमारे दो टाइप के होते हैं, टेम्परेरी मेथड, परमानेंट मेथड। जो हमारे टेम्परेरी मेथड होते हैं इनकी जो हमारी रिवर्सिबिलिटी होती है गुड होती है। जो हमारे परमानेंट मेथड होते हैं इनकी इनकी जो रिवर्सिबिलिटी होती है पुअर होती है। अब हम देखते हैं कितने टाइप के होते हैं जो हमारे परमानेंट मेथड होते हैं ओके। तो चलिए देख लेते हैं परमानेंट मेथड जो होते हैं हमारे, जो हमारे परमानेंट मेथड होते हैं सबसे पहला लिखेंगे परमानेंट मेथड जो होता है वो क्या होता है हमारा नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड, नेचुरल मेथड यानी कि हम नेचुरली कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं अपनी अनवांटेड प्रेगनेंसी को, उन्हें हम बोलते हैं नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, है ना। तो नेचुरल मेथड जो होता है हमारा, सबसे पहले हमने देख लिया टेम्परेरी मेथड में। सिंपल देखो एक एक चीज समझते हुए चलना। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड दो टाइप के होते हैं, टेम्परेरी एंड परमानेंट। टेम्परेरी के भी अब कुछ पॉइंट दिए गए हैं। टेम्परेरी हमारे कुछ टाइप के होते हैं, जैसे कि सबसे पहला हमारा नेचुरल मेथड है। नेचुरल मेथड यानी कि हम नेचुरली कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं अनवांटेड प्रेगनेंसीज को, उसे बोलते हैं नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। अब ये जो हमारा नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है फर्दर हमारा तीन टाइप का होता है। फर्दर हमारा तीन टाइप का होता है। सबसे पहला होता है हमारा रिदम पीरियड। रिदम पीरियड, रिदम पीरियड या फिर इसी को बोलते हैं पीरियोडिक एब्सटिनेंस। एब्सटिनेंस ओके। सबसे पहला हो गया हमारा रिदम पीरियड या फिर इसी को बोलते हैं पीरियोडिक एब्सटिनेंस। एंड दूसरा होता है हमारा विथड्रॉल मेथड। दूसरा होता है हमारा विथड्रॉल मेथड। एंड तीसरा होता है हमारा लैक्टेशनल एमिनोरिया ओके। ये देख लिया हमने नेचुरल मेथड जो होता है फर्दर हमारा तीन टाइप का होता है। सबसे पहला हो गया हमारा फर्दर तीन टाइप का होता है। सबसे पहला हमारा रिदम पीरियड या फिर पीरियोडिक एब्सटिनेंस। दूसरा होता है हमारा विथड्रॉल मेथड, इसी को बोलते हैं कोइटस इंटरप्टस भी बोलते हैं। जब समझाएंगे तब हम ये इसका दूसरा नाम भी लिखवा देंगे। एंड तीसरा होता है हमारा लैक्टेशनल एमिनोरिया। ये जो होते हैं हमारे तीनों क्या होते हैं, हमारे नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन के तीन पार्ट है। यानी कि हम नेचुरली कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं अपने, यानी कि हम नेचुरली कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं अनवांटेड प्रेगनेंसी को। तो नेचुरली हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तीन मेथड के थ्रू हम नेचुरली प्रिवेंट कर सकते हैं अनवांटेड प्रेगनेंसी को। तो सबसे पहला हमारा टेम्परेरी मेथड था नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। एंड दूसरा देखते हैं, दूसरा डिस्कस करते हैं। दूसरा जो हमारा होता है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड, बैरियर मेथड यानी कि बैरियर मेथड यानी कि इसमें हम कुछ ऐसे डिवाइस यूज करते हैं जो कि बैरियर की तरह एक्ट करके प्रिवेंट करते हैं अनवांटेड प्रेगनेंसी को। तीसरे होते हैं हमारे केमिकल मेथड। केमिकल मेथड। एंड चौथा होता है हमारा आईयूडीज। आईयूडीज यानी कि इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। एंड पांचवा होता है हमारा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। एक सेकंड, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। एंड लास्ट वन जो होता है हमारा इम्प्लांट्स एंड इंजेक्टेबल्स।
ओके। तो ये जो हमारे कुछ टाइप हैं जो कि हमारे टेम्परेरी मेथड में आते हैं। हमने क्या देखा, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हमारे दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले टेम्परेरी मेथड। टेम्परेरी मेथड जो होता है इसकी गुड रिवर्सिबिलिटी होती है। परमानेंट मेथड इनकी पुअर रिवर्सिबिलिटी होती है। टेम्परेरी मेथड जो होते हैं हमारे टोटल 6 टाइप के होते हैं। सबसे पहला हमारा नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, यानी कि नेचुरली हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं अपने अनवांटेड प्रेगनेंसीज को, जिसके हमारे टोटल 3 टाइप के दिए गए हैं। रिदम मेथड, विड्रॉल मेथड एंड लैक्टेशन एमिनोरिया। एंड फिर हमारा दिया गया बैरियर मेथड। बैरियर मेथड यानी कि यहाँ पर कुछ हम डिवाइस यूज करते हैं जो कि बैरियर की तरह एक्ट करके हमारे प्रिवेंट करते हैं अनवांटेड प्रेगनेंसी को। एंड केमिकल मेथड जो होते हैं, यहाँ पर हम कुछ केमिकल्स का यूज करते हैं, सर्टेन क्रीम्स जेलीज का यूज करते हैं, जिससे कि हम प्रिवेंट कर सकते हैं अनवांटेड प्रेगनेंसीज को। फिर हम यूज करते हैं आयोडीज। आयोडीज जो होता है, ये जो टॉपिक उसमें स्टार मार्क कर देना, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है ये हमेशा। आयोडीज यानी कि इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। फिर हम देखते हैं हमारे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव एंड लास्ट वन हमारा इम्प्लांट्स एंड इंजेक्टेबल्स। ये कुछ हमारे जो कि टेम्परेरी मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है, यानी कि टेम्परेरी हम कैसे एक अपने अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं परमानेंटली हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं मेथड। अब परमानेंटली कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं प्रेगनेंसी को, अनवांटेड प्रेगनेंसी को। तो चलिए देखते हैं परमानेंटली कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। परमानेंट मेथड के हमारे यहाँ पर हमारे सिर्फ दो ही दिए गए हैं टाइप। सबसे पहला होता है हमारे ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी एंड दूसरा दिया गया हमारा वेसेक्टोमी। बस ये इनको दोनों यहाँ पर पढ़ने हैं। परमानेंट में हमको दो ही पढ़ने हैं, ट्यूबेक्टोमी जो कि हमारा फीमेल में होता है, वेसेक्टोमी जो कि हमारे मेल्स में होता है। तो ये हमने देख लिया। अभी तक अपने देखते हैं कितने प्यारे नोट्स हमारे, कितना अच्छे से चीजें चल रही है एक प्रॉपर सीक्वेंस में। कॉन्ट्रासेप्टिव के पहले हमने बेसिक डेफिनेशन देख ली, फिर हमने देखा एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव जो होगा उसकी क्या क्या बेसिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, है ना। तो ये हमने देख लिया। देन हमने देख लिया कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हमको कैसे कैसे पढ़ना है आगे। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में पूरा हमने डिटेल में समझा दिया, कैसे कैसे कितने टाइप होते हैं, कितने टाइप के फर्दर कितने टाइप होते हैं, ये भी मैंने अच्छे से बता दिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का। सबसे पहला हमारा मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन जिसको बोलते हैं नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। तो डालेंगे टॉपिक। चलिए नेक्स्ट पेज पर ही देखते हैं, यहाँ पर आ नहीं पाएगा अच्छे से पूरा। सबसे पहले अब हम देखते हैं वहां पर हमने जो हमारे पहले स्लाइड थी उसमें हमने बेसिक चीजें अपनी आराम से कैसे कैसे इसमें हमको आगे पढ़ना है वो हमने देख लिया। अब हम यहाँ पर देखते हैं अपना सबसे पहला मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन जो कि हमारा टेम्परेरी है, जिसको बोलते हैं नेचुरल नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, जैसे कि आपको इसके नाम से समझ में आ रहा होगा, नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन यानी कि हम क्या लिखेंगे, नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन में क्या लिखेंगे। सबसे पहले नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन क्या लिखेंगे, नेचुरली प्रिवेंट मेटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवा। नेचुरली हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं मेटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवा। जो हमारे स्पर्म एंड ओवा है इनकी नेचुरली कैसे मेटिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं, उसे भी बोलते हैं नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। सिंपल, हमने पहले ही देख लिया। अब हम देखते हैं जो हमारे नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन का सबसे पहला पार्ट जो होता है हमारा रिदम पीरियड। रिदम पीरियड या फिर इसी का दूसरा नाम है हमारा पीरियोडिक एब्सटिनेंस। पीरियड एब्सटेनेंस, हमको ये बहुत ज्यादा समझना जरूरी है। जो देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन का सबसे पहला टाइप जो होता है रिदम पीरियड या फिर पीरियोडिक एब्सटेनेंस। इसमें हम कैसे नेचुरली कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवा का। सिंपल देखते हैं, रिदम पीरियड यानी कि पीरियड आपको समझ में आ रहा होगा। पीरियड यानी कि कुछ एक हमारा ऐसा टाइम पीरियड होगा जिसमें हम क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे फिजिकली मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवा के। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले ये हमको देखते हैं क्या होता है रिदम पीरियड या फिर पीरियोडिक एब्सटेनेंस। चलिए लिखते हैं अपना couples should refrain couples should refrain coitus or sexual intercourse कपल्स जो है उनको रिफ्रेन करना चाहिए, दैट मीन बचाव करना चाहिए कोइटस या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स से ड्यूरिंग द डे 10 to day 17 of menstrual
cycle because it is the highly fertile period and high chance of ओव्यूलेशन। ओके। सिंपल आप लोगों को देखने में बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा होगा, आप लोगों को मैं आराम से समझा दे रहा हूँ सिंपल क्या होता है। जो हमारा रिदम पीरियड है, फिर जो हमारा पीरियडिक एब्सटिनेंस होता है, इसका मतलब क्या होता है, जो कपल्स हैं इनको रिफ्रेन करना चाहिए, यानी कि बचाव करना चाहिए क्वाइटस या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स से। कब? ड्यूरिंग द डे 10 और डे 10 से लेकर डे 17 के बीच में, डे 10 से लेकर डे 17 के बीच में कपल्स जो इनको बचाव करना चाहिए सेक्सुअल इंटरकोर्स से, मेंस्ट्रुअल साइकिल के, क्योंकि ये जो होता है हमारा हाईली फर्टाइल पीरियड होता है एंड इसमें क्या होते हैं, हाई चांस ऑफ ओव्यूलेशन होते हैं। इसमें क्या होते हैं, ओव्यूलेशन की क्या होते हैं, हाई चांस होते हैं। ओके, ये हमने बता दिया, ये हमने देख लिया। सिंपल आप लोगों को इसमें फर्जी आप लोगों को रटने की जरूरत नहीं। सिंपल मैं आप लोगों को फिर से समझा दे रहा हूँ। पीरियडिक एब्सटिनेंस क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के डे 10 से लेकर डे 17 के बीच में क्वाइटस या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स से क्या करना है, रिफ्रेन करना है, क्योंकि ये हाईली फर्टाइल पीरियड होता है, इसमें हाई चांस ऑफ ओव्यूलेशन होते हैं। बस बात खत्म। सिंपल है ना, रटने की जरूरत है नहीं, इतनी अच्छे से मैं इतने प्यार से समझा रहा हूँ, कोई भी चीज कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होने की जरूरत है नहीं। सिंपल फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ क्या होता है हमारा। कपल्स शुड रिफ्रेन, कपल्स जो इनको बचाव करना चाहिए क्वाइटस या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स से ड्यूरिंग द डे 10 से लेकर डे 17 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये इतनी बड़ी बड़ी लाइनें मैंने आप लोगों के लिए लिखवाई हैं ताकि आप अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकें अपने एग्जाम में चीजों को, है ना, क्योंकि ये क्या होता है हमारा हाईली फर्टाइल पीरियड होता है एंड हाई चांस ऑफ ओव्यूलेशन होते हैं इसमें। ओके, सबसे पहले देख लिया हमने रिदम पीरियड या फिर पीरियडिक। तो ये हो गया अभी तक हमारा। अब हम देखते हैं अपना दूसरा जो हमारा नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है। दूसरा जो हमारा नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन का पार्ट 2 है, जो हम देखते हैं वो क्या होता है हमारा, विदड्रॉल विदड्रॉल मेथड, या फिर इसी को हम बोलते हैं क्वाइटस क्वाइटस इंटरप्टस। अब ये देखते हैं ये क्या होता है। सबसे पहले हमने देख लिया रिदम मेथड, रिदम पीरियड या फिर पीरियडिक एब्सटिनेंस देख लिया। अब हम देखते हैं विड्रॉल मेथड या फिर क्वाइटस इंटरप्टस क्या होता है। इसके बारे में भी अच्छे से समझते, पहले लिखवा देते हैं फिर समझते क्या लिखेंगे। मेल पार्टनर शुड withdraw their penis prior to the insemination into the female reproductive tract। ओके, ये हमारा सिंपल देख लिया। क्वाइटस इंटरप्टस या फिर विड्रॉल मेथड क्या होता है, जो हमारा मेल पार्टनर है, ये जो जो हमारा मेल पार्टनर होता है क्या करता है, इसको विड्रॉ कर लेना चाहिए अपना पेनिस प्रायर टू द इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन से पहले उसको अपना पेनिस जो है विड्रॉ कर लेना चाहिए इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, फीमेल प्रोडक्टिव ट्रैक से। सिंपल समझिए अपना मेथड, ये हमारा विड्रॉल मेथड या फिर क्वाइटस इंटरप्टस क्या होता है। सिंपल जो हमारा मेल पार्टनर है क्या लिखेंगे, ड्यूरिंग दी, सिंपल हमको ऐसे करके लिखना होगा, ड्यूरिंग द क्वाइटस या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स क्या होगा, जो हमारा मेल पार्टनर है इसको अपना पेनिस जो है पहले ही मतलब इंसेमिनेशन से पहले इसको विड्रॉ कर लेना है इनटू द फीमेल प्रोडक्टिव ट्रैक, फीमेल प्रोडक्टिव ट्रैक से। उसी को बोलते हैं विड्रॉल मेथड या फिर क्वाइटस इंटरप्टस। ये भी हमारा एक ऐसा नेचुरली मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है जिससे कि हम प्रिवेंट कर सकते हैं अपनी अनवांटेड प्रेगनेंसी को। एंड यहाँ पर एक मेजर बात थी है जो कि एनसीईआरटी ने हाईलाइटेड करके दी है, क्या लिखेंगे, इट्स हाईली फेलियर रेट, इसके क्या होते हैं, हाईली फेलियर रेट होते हैं। ये भी एनसीईआरटी ने यहाँ पर बताया गया है। ये जो होता है ये भी बात हमको वहाँ पर एग्जाम में अपने लिख के आने, क्या होता है जो हमारा विड्रॉल मेथड होता है इसके हाईली फेलियर रेट होते हैं। जो कि हमारा दूसरा हम देखते हैं, तीसरा जो हमारा है वो लैक्टेशनल एमेनोरिया, जो कि हमारा नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है। क्या लिखेंगे, लैक्टेशनल एमेनोरिया। लैक्टेशनल एमेनोरिया क्या होता है, सिंपल लैक्टेशनल एमेनोरिया यानी कि जो हमारे लैक्टेटिंग मदर्स होते हैं, क्या लिखेंगे, लैक्टेटिंग मदर्स, या फिर जिन्हें हम बोलते हैं ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स,
ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो होती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो होती हैं, जो हमारी लैक्टेटिंग मदर्स या फिर ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती हैं, इनमें क्या हो रहा होता है, कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। क्या लिखेंगे? नो फर्टिलाइजेशन, नो फर्टिलाइजेशन अकर। इनमें क्या होता है? फर्टिलाइजेशन अकर नहीं होता है। किस वजह से? बिकॉज बिकॉज नो मेंस्ट्रुअल साइकिल, कोई भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चल रही होती है। तो ये जो होता है लैक्टेशनल एमिनोरिया होता है। इसमें क्या होता है, जो हमारी लैक्टेटिंग मदर्स यानी जो हमारे ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती हैं, इनमें क्या होता है, जो हमारी लैक्टेटिंग या फिर ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती हैं, इनमें क्या होता है, हमारा फर्टिलाइजेशन का नहीं होता है, क्योंकि इनमें कोई भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चल रही होती है। एंड इसके बारे में भी एनसीईआरटी ने बताया है। क्या? इसके बारे में हाईलाइटेड पॉइंट लिखा है कि इट इज अप टू 6 मंथ्स। ये भी जो है सिर्फ 6 मंथ के लिए ही इफेक्टिव है। तो ये हमने सबसे पहले आपने देख लिया नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन एकदम डिटेल में। सबसे पहले पूरा मैं एक बार रिकैप करा दे रहा हूँ। सिंपल समझो, नेचुरल मेथड यानी कि नेचुरली हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं फिजिकली मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवा की। एंड सबसे पहले इसमें हमने देख लिया रिदम पीरियड या फिर पीरियोडिक एब्सटिनेंस क्या होता है। कपल्स जो है उनको बचाव करना चाहिए क्वाइटस इंटरप्टस या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स से ड्यूरिंग द डे 10 से लेकर डे 17 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्योंकि ये हमारा हाईली फर्टाइल पीरियड होता है एंड इसके हाईली फेलियर चांस होते हैं। मतलब हाईली फर्टाइल पीरियड होता है एंड हाई चांस ऑफ ओव्यूलेशन होता है इसमें। विड्रॉल मेथड देखते हैं। विड्रॉल मेथड में या फिर क्वाइटस इंटरप्टेशन में क्या होता है, जो हमारा मेल पार्टनर है ड्यूरिंग दी क्वाइटस या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स, मेल पार्टनर जो उसको क्या कर लेना चाहिए, शुड विड्रॉ देयर पेनिस, उसको अपना पेनिस जो है विड्रॉ कर लेना चाहिए प्रायर टू द इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन से पहले। ओके, इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक से। एंड यहाँ पर हाईलाइटेड पॉइंट क्या है, इसके हाईली फेलियर रेट होते हैं। ये बात हमारी एनसीईआरटी बताती है, इसको भी हमको अच्छे से याद रखना है। अब देखते हैं तीसरा हमारा लैक्टेशनल एमिनोरिया। लैक्टेशनल एमिनोरिया यानी कि हमारे लैक्टेटिंग मदर्स या फिर ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती हैं, इनमें क्या होता है, कोई भी फर्टिलाइजेशन अकर नहीं होता है, बिकॉज इनमें क्या होता है, कोई भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चल रही होती। एंड ये भी हमारा इफेक्टिव होता है अप टू 6 मंथ, 6 मंथ तक के लिए ही। ये हो गया हमारा नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। अब हम देखते हैं अपना बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। दूसरा देखते हैं, दूसरा बैरियर मेथड, बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन में सबसे पहले यही लिखेंगे, बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन में तो हम ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एनी डिवाइसेज that prevent mating of sperm and ova, उसे हम बोलते हैं बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में सिंपल याद रखना, बैरियर मेथड में क्या होता है, कोई भी ऐसे डिवाइसेज जिनमें क्या होती है प्रिवेंट कर सकते हैं मेटिंग हम स्पर्म या फिर ओवा के, उन्हें बोलते हैं बैरियर मेथड। जो बैरियर मेथड जो होते हैं इनके हमको कुछ टाइप याद रखने हैं। जो हमारे बैरियर मेथड होते हैं इनके कुछ टाइप याद रखने हैं, जैसे कि कॉन्डोम्स, दूसरा हो गया हमारा सर्वाइकल कैप्स, तीसरा हो गया हमारा वॉल्ट्स, एंड लास्ट वन हो गया हमारा डायाफ्राम्स। डायफ्राम्स। ओके, ये जो हमको ये भी कुछ याद रखने हैं, इनके कुछ टाइप याद रखने हैं जो हमारे बैरियर मेथड होते हैं। बैरियर मेथड सबसे पहला होगा हमारा कॉन्डोम, सर्वाइकल कैप्स, वॉल्ट्स एंड डायफ्राम्स। हमको एक एक करके इनको पढ़ना है। सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्डोम्स के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कॉन्डोम्स। कॉन्डोम्स के बारे में अपने पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम क्या बताएंगे, जो हमारे कॉन्डोम्स होते हैं क्या लिखेंगे, इट इज मेड अप ऑफ रबर और थिन लेटेक्स। ये जो होते हैं हमारे बने होते हैं रबर के या फिर थिन लेटेक्स के। एंड इट इज अवेलेबल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल। अब कुछ लोगों को यहाँ पर लग रहा होगा कि जो हमारे कॉन्डोम्स जो होते हैं ये तो सिर्फ अवेलेबल होते हैं मेल्स के लिए। ऐसा नहीं है, ये जो हमारे कॉन्डोम्स होते हैं अवेलेबल होते हैं बोथ मेल एंड फीमेल दोनों के लिए। आप चाहें तो इसको एनसीईआरटी में भी जाकर देख सकते हैं। एनसीईआरटी में मेल कॉन्डोम एंड फीमेल कॉन्डोम दोनों के बाकायदा डायग्राम के साथ में चीजें दिखाई गई हैं। तो ये हो गया हमारा बैरियर मेथड। बैरियर मेथड हमने देख लिया क्या होता है, सिंपल हमने कॉन्डोम्स के बारे में देख लिया। कॉन्डोम्स हमारे क्या होते हैं, बने होते हैं हमारे थिन रबर एंड लेटेक्स के, एंड अवेलेबल होते हैं बोथ मेल एंड फीमेल दोनों के लिए। ओके, ये हमने देख लिया। अभी हमको यहाँ पर देखना है दोनों सिंपल, अभी हम लोगों को देखना है कि बोथ मेल एंड फीमेल कॉन्डोम्स के बारे में। सबसे पहले देखते हैं मेल कॉन्डोम।
मेल कॉन्डोम जो होते हैं, एंड एक सेकेंड, एंड हम देखते हैं फीमेल कॉन्डोम्स। फीमेल कॉन्डोम्स, जो हमारे मेल कॉन्डोम एंड फीमेल कॉन्डोम, सबसे पहले तुम ये बात बताएंगे, ये जो होते हैं क्या लिखेंगे, इट यूज एज अ बैरियर टू कवर दी पेनिस। ये जो होते हैं एज अ बैरियर हम यूज करते हैं, एंड ये कवर करते हैं पेनिस को। इनके बारे में क्या लिखेंगे, इट इज यूज एज अ बैरियर टू कवर दी फीमेल वजाइना। ओके, फीमेल वजाइना, ये हमने देख लिया। सबसे पहले मेल कॉन्डोम जो होते हैं क्या होते हैं, हमारे बैरियर की तरह एक्ट करते हैं, कवर करते हैं पेनिस को। एंड जो हमारे फीमेल कॉन्डोम होते हैं हमारे, ये भी बैरियर की तरह एक्ट करते हैं, हमारे कवर करते हैं फीमेल वजाइना को। एंड इन दोनों के बारे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है लिखेंगे, इट इज नॉन रीयूजेबल। ये हमारे नॉन रीयूजेबल होते हैं, एंड ये भी क्या होते हैं हमारे नॉन, ये भी जो होते हैं हमारे नॉन रियूजेबल होते हैं। ओके, ये दोनों क्या होते हैं हमारे नॉन रियूजेबल होते हैं, ये भी बात हमको याद रखनी है। एंड अब यहाँ पर नोट करके मैं एक पॉइंट लिखवा दे रहा हूँ जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा, नोट करके पॉइंट लिखवा दे रहा हूँ हमारा बोथ मेल एंड फीमेल दोनों के लिए। सिंपल, क्या लिखेंगे, इट प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी एंड also STDs that mean sexually transmitted डिजीज। ओके, तो ये बात हमको याद रखनी है। ये यहाँ पर जितना भी हमारा कॉन्डोम्स के बारे में बताया गया, तो मैंने पूरा आप लोगों को डिटेल में बता दिया। सबसे पहले जो हमारे बने होते हैं रबर के एंड थिन लेटेक्स के, एंड अवेलेबल होते हैं बोथ मेल एंड फीमेल के। जो हमारे मेल कॉन्डोम्स होते हैं, फीमेल कॉन्डोम्स, दोनों के बारे में देखते हैं। जो हमारा मेल कॉन्डोम्स होता है यूज करते हैं, उनको एज अ बैरियर कवर करते हैं फीमेल, मतलब मेल के पेनिस को। एंड जो हमारे फीमेल कॉन्डोम्स होते हैं हमारे यूज होते हैं एज अ बैरियर कवर करते हैं फीमेल वजाइना को। एंड दोनों हमारे नॉन रियूजेबल होते हैं, नॉन रियूजेबल होते हैं। एंड नोट करके एक पॉइंट लिखा है कि हमारे जो होते हैं प्रिवेंट करते हैं अनवांटेड प्रेगनेंसीज को, एंड ऑल्सो प्रिवेंट करते हैं हमारे एसटीडीज को। एसटीडीज को भी हमारे प्रिवेंट करते हैं। ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बात हमको याद रखनी है। जो हमारे कॉन्डोम्स होते हैं क्या प्रिवेंट करते हैं अनवांटेड प्रेगनेंसीज के साथ साथ में एसटीडीज को भी प्रिवेंट करते हैं। ओके, ये हो गया। अब हम देखते हैं अपने सर्वाइकल कैप्स, वार्ड्स एंड डायफ्राम्स के बारे में देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। तीसरा, नहीं इसी ये इसी है, तो इसी का पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पर क्या डालेंगे, सर्वाइकल कैप्स, वार्ड्स एंड डायफ्राम्स, इन तीनों के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला तुम यही लिखेंगे कि ये जो होते हैं इट इज अवेलेबल, क्या लिखेंगे, इट इज अवेलेबल, इट इज अवेलेबल ओनली फॉर फीमेल। ये जो होते हैं अवेलेबल होते हैं ओनली फीमेल्स के लिए। एंड इनके बारे में ये भी लिखेंगे कि इट इज कवर द फीमेल सर्विक्स। ये जो होते हैं फीमेल के सर्विक्स को कवर करते हैं। एंड ये बात भी लिखेंगे कि इट इज, ये जो होते हैं रियूजेबल भी हमारे होते हैं। एंड जो मेन बात यहाँ पर नोट करके मुझे लिखवानी है वो क्या होती है, सिंपल नोट करके यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये भी हमारे प्रिवेंट करते हैं, प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी, बट इट नॉट प्रिवेंट एसटीडीज। ये हमारे एसटीडीज को प्रिवेंट नहीं करते हैं, एसटीडीज को प्रिवेंट नहीं करते हैं बिकॉज, किस वजह से, बिकॉज वजाइना is still
एक्सपोज्ड, वजाइना जो हमारी स्टिल एक्सपोज्ड ही है। तो हमने सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्स एंड डायफ्राम्स के बारे में सिंपल देख लिया क्या होता है। ये हमारे अवेलेबल होते हैं ओनली फॉर फीमेल एंड कवर करते हैं फीमेल के सर्विक्स को, जिससे क्या होता है फीमेल की वजाइना जो होती है स्टिल एक्सपोज रहती है, जिससे क्या होती है हमारे एसटीडीज को प्रिवेंट नहीं करते हैं, ओनली प्रिवेंट करते हैं हमारे अनवांटेड प्रेगनेंसी को ओनली प्रिवेंट करते हैं एंड एसटीडीज को प्रिवेंट नहीं करते, किस वजह से वजाइना जो होती है हमारी स्टिल एक्सपोज रहती है। एंड ये जो होते हैं हमारे रीयूजेबल भी होते हैं। ये हमने अपना देख लिया, बैरियर मेथड पूरा खत्म कर दिया। सबसे पहले हमने नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन पूरा 3 पार्ट थे, तीनों देख लिए। एंड दूसरा हमारा बैरियर मेथड के बारे में भी अच्छे से देख लिया। अब हम देखते हैं अपना केमिकल मेथड क्या होता है। सिंपल केमिकल मेथड देख के अपना फिर लेक्चर को एंड करते हैं, नहीं तो लेक्चर की हमारी बहुत ज्यादा लेंथ हो जाएगी एंड सारी चीजें एक ही में फिर कंफ्यूजन क्रिएट होने लगेगी। तो बाकी की चीजें हम अपना पार्ट 2 जो हमारा होगा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का जो हमारा पार्ट 2 का उसमें डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 5 में। तो ये हो गया हमारा। अभी हम देखते हैं केमिकल मेथड। केमिकल केमिकल मेथड केमिकल मेथड में क्या देखते हैं, केमिकल केमिकल मेथड सिंपल हमको यही लिखना है। क्या लिखेंगे, एनी क्रीम्स, जेलीज, फोम एंड tablets which is used to prevent, एक सेकंड, which is used to prevent अनवांटेड प्रेगनेंसी, उसी को बोलते हैं केमिकल मेथड। केमिकल मेथड एंड क्या लिखेंगे, विच इज स्पर्मीसाइडल, विच इज स्पर्मीसाइडल, ये जो होती है हमारी स्पर्मीसाइडल होती है। एंड इन विच कॉम्बिनेशन ऑफ सर्टेन केमिकल्स के अंदर क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। तो हमने देख लिया जो हमारे केमिकल मेथड में क्या देखा कि हमारे यहाँ पर हम यूज करते हैं सर्टेन क्रीम्स, जेलीज, फोम या फिर टेबलेट्स, जिनमें क्या होता है हमारा कॉम्बिनेशन होता है सर्टेन केमिकल्स का, जो कि कैसे होते हैं हमारे स्पर्मीसाइडल होते हैं। स्पर्मीसाइडल दैट मीन, यहाँ पर मैं लिखवा देता हूँ, स्पर्मीसाइडल का मतलब क्या होता है, स्पर्मीसाइडल स्पर्मीसाइडल यानी कि स्पर्म एंड किलिंग, स्पर्म को किल करते हैं ओके। स्पर्मीसाइडल दैट मीन स्पर्म को किल करते हैं। फैशन मेथड केमिकल मेथड क्या होते हैं, क्रीम्स या फिर जेलीज या फिर फोम या फिर टेबलेट्स का हम यहाँ पर यूज करते हैं, जिनमें क्या होते हैं कॉम्बिनेशन होता है सर्टेन केमिकल्स का, जो क्या होते हैं विच इज स्पर्मीसाइडल होते हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं हमारे अनवांटेड प्रेगनेंसीज को। ये हो गया हमारा। एंड यहाँ पर नोट करके एक बात एनसीईआरटी में लिखवाई गई, मैं यहाँ पर स्टार मार्क कर देना हूँ। क्या लिखेंगे, इट इज मोर इफेक्टिव along with barrier method। इनको अगर हम बैरियर मेथड के साथ यूज करें तो हमारे क्या होते हैं, मोर इफेक्टिव हैं। ये भी बात एनसीईआरटी ने दी गई, जो एनसीईआरटी बीच में स्टार मार्क पॉइंट में बता रहा हूँ, ये 100% याद रखना, ये एनसीईआरटी के एज इट इज पॉइंट है, जो कि एग्जामिनर आप समझते हैं। मैं आप लोगों की बात बता रहा हूँ आज, जो एग्जामिनर होता है आप लोगों को लगता है कि उसके पास इतना टाइम होता है कि वो आप लोगों के एक एक वर्ड चेक करे। एग्जामिनर एक एक वर्ड नहीं देखता है, वो बस ऐसे ही मेन पॉइंट को देखता है। जैसे उसने केमिकल मेथड देखा एंड वहां पर वो क्या चेक करेगा, केमिकल मेथड में देखेगा स्पर्मीसाइडल वर्ड देखेगा, अगर जहां पर उसको स्पर्मीसाइडल वर्ड मिला देन चेक हटाओ। एंड जो मेन चीज होती है वो देखता है कि आपने अगर वहां पे लिखा हुआ कि इफेक्टिव होता है मोर हमारा बैरियर मेथड के साथ में, देन वो आप लोगों की कॉपी चेक करेगा, देन सीधे हटाओ। बाकी इतने उसके पास टाइम नहीं होता कि फालतू की चीजें वो देखे, लेकिन पढ़नी जरूरी होती है ताकि हम लोगों के नॉलेज के लिए एंड ताकि आप लोगों को चीजें अच्छे से, आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए, है ना। थोड़ा बहुत इसलिए टॉपिक से इधर उधर भी जाया जाता है ताकि कॉन्सेप्ट, जो रियल कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से बिल्डअप हो पाए। तो यही था आज का हमारा लेक्चर। तो चलिए बाकी की चीजें जो है बाकी जो हमारे मेथड्स इनको डिस्कस करते हैं अपना लेक्चर नंबर 5 में, जो हमारा लेक्चर नंबर 5 होगा, जो कि हमारा पार्ट 2 होगा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का, उसमें बाकी चीजें अपने डिस्कस करते हैं। तो यही था हमारा लेक्चर। आई होप आपको चीजें एकदम कट टू कट क्लियर हुई होंगी। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड आप लोगों को इस चैनल पर बायोलॉजी से रिलेटेड सारा कंटेंट अवेलेबल कराया जाएगा एंड एक एक चीज लेक्चर वाइज डिटेल में समझाई जाएगी। आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चन नीट का हो या फिर बोर्ड का हो, आप आराम से हल कर रहे हो, आप आराम से सॉल्व कर रहे हो। ओके, तो यही था आज का हमारा लेक्चर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का पार्ट 1। आप लोगों को वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हुई, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।